हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को। अभी तक के सफर में हम आपको लेकर गए थे कुल्लू घाटी में। अब हम आपको ले चलते हैं मनाली की हसीन वादियों में और बताएंगे कि अगर आप मनाली आए तो आप अपने सफर को कैसे एडवेंचर से भर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मनाली से रोहतांग दर्रे के सफर पर। अब तक के एपिसोड में हमने आपको और सुरंग से कुल्लू तक के सफर के बारे में बताया था। अब हम पहुंचते हैं मनाली और मनाली पहुंचते ही यहाँ का मॉल रोड दिखता है जहां आप चलते चलते शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही देवदार के पेड़ों के घने जंगल भी है जहां भीड़ भाड़ से बाहर निकलकर आप आराम कर सकते हैं। मॉल रोड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर माता हिडिंबा का मंदिर है जहां आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष तथा काफी शांतिपूर्ण माहौल है। यह मंदिर काफी पुराना है। कहा जाता है कि माता हिडिंबा भीमसेन की पत्नी थी और पति से अलग रहने की मजबूरी के चलते उन्होंने इस स्थान को चुना था। तब से अब तक इस मंदिर को माता हिडिंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं विशिष्ट कुंड में। मनाली से 3 किलोमीटर दूर विशिष्ट स्थित है। प्राचीन पत्थरों से बने मंदिरों का यह जोड़ा एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। एक मंदिर भगवान राम को तथा दूसरा मंदिर संत विशिष्ट को समर्पित है। चलिए अब आपको ले चलते हैं बौद्ध मठ में। मनाली के बौद्ध मठ बहुत ही लोकप्रिय है। कुल्लू घाटी के सर्वाधिक बौद्ध शरणार्थी यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ का गोधन थेक चोकलिंग मठ काफी प्रसिद्ध है। 1969 में इस मठ को तिब्बती शरणार्थियों ने बनवाया था। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्यास कुंड की। ब्यास कुंड ब्यास नदी का जल स्रोत है। ब्यास नदी में झरने के समान यहाँ से पानी बहता है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ और इतना ठंडा है कि उंगलियों को सुन्न कर देता है। इसके चारों ओर पत्थर और वनस्पति बहुत ही कम है। चलिए अब बात करते हैं ओल्ड मनाली की। मनाली से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ओल्ड मनाली है जो बागीचों और प्राचीन गेस्ट हाउसों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मनालीगढ़ नामक क्षतिग्रस्त किला भी यहाँ देखा जा सकता है।
चलिए अब आपको ले चलते हैं पहाड़ों की बर्फानी वादियों में, यानी कि सोलांग नाला। मनाली से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित सोलांग नाला, जो कि 300 मीटर की स्की लिफ्ट के लिए लोकप्रिय है। इस खूबसूरत स्थान से ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों के मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं। सोलांग नाला में आप हर तरह के साहसी खेलों का आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्काई लिफ्ट, जिप लाइन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, स्नो स्कूटर, हाई जंपिंग, रोलिंग बैलून, ट्रैम्पोलिन, बंजी जंपिंग जैसे कई खेल। नजदीक ही मनाली की प्रारंभिक राजधानी जगतसुख भी देखने योग्य जगह है। सौरभ और निहाल, कितने टाइम से आप फ्लाइंग कर रहे हैं? 5 साल से। और आप? 14 साल हो गए। मतलब मनाली में एक ग्लाइडिंग एक्टिविटी को शुरू हुए कितना टाइम हो गया? इतना ही टाइम हुआ होगा, 15-20 साल? ज़्यादा? 25 साल से। तो कितने ग्लाइडर पायलट्स यहाँ पर हैं? 172 फिक्स्ड, ओके। और एसोसिएशन है। और पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी परमिशंस हैं वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट देता है आपको? टूरिज़्म से होता है। लेकिन फ्लाइंग लाइसेंस इसके लिए कोई? टूरिज़्म से और टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन एक जॉइंट डिपार्टमेंट है। तो सिविल एविएशन जब इसको आपको फ्लाइंग लाइसेंस देता है तो उससे पहले क्या इसकी ट्रेनिंग का कोई प्रोविज़न है? ट्रेनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई ट्रेनिंग स्कूल है या आपस में ही आप लोग ट्रेनिंग करते हैं एक दूसरे का? यहाँ पर है वही है जो सबसे मेन तो वही है जिन्होंने यहाँ पर फ्लाइंग किया है। वो पहले जो इंडिया के नंबर पहला पायलट है यहाँ पर रोशन लाल जी है। अच्छा। वो यहाँ पर है वही कोर्स करवाते हैं। वो तो ज़्यादा पायलट हो गए और भी कोर्स करवाते हैं। दूसरे लोग भी करवा देते हैं, इंस्ट्रक्टर बन गए हैं। तो आप आपस में भी हो जाता है। ग्राउंड ही यहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है बेसिक, अच्छा, यहीं पर स्टार्टिंग होता है। सीखने के लिए ग्राउंड बढ़िया बेसिक के लिए। अच्छा। उसके बाद सब फ्लाइंग, बाकी फ्लाइंग होता है। तो यहाँ पर बाहर से जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो भी कभी क्या सीखने का शौक़ रखते हैं? उनको भी ट्रेनिंग मिलता है क्या? इंडिया में जितने भी पायलट है, जितनी भी जगह है, वो सारे यहीं से सीख के गए हैं। अच्छा, वेरी गुड। मतलब इंडिया में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हम मानकर चलें तो यहीं से हुई है, मनाली से या सोलंग नाला से ये शुरू हुई है।
इसको आजकल क्योंकि बर्फ़ का सीज़न नहीं है, वैसे तो स्कीइंग के लिए भी बहुत मनाली मशहूर है, स्कीइंग का भी यहाँ पे एक्टिविटी रहती है आपकी। तो अभी जो फ्लाइंग हो रही है, जैसे जो मेरे जानकारी में है वो ये है कि आप जो शॉर्ट फ्लाइट है उसके लिए 1000 रुपीज़ और लॉन्ग फ्लाइट है उसमें शायद आपका इसका रोपवे का चार्जेस भी इंक्लूड है। और क्या उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है फ़्लाइट का? टाइम रहता है 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 मिनट्स। और एक पायलट दिन में कितने टेक ऑफ कर लेता है एवरेज? ये तो सारा होता है सीज़न पे डिपेंड करता है, पर आजकल जैसे सीज़न चल रहा है सीजन है तो 1 2 3 लग जाते हैं। और इसमें जो सीक्वेंस है वो आपका जो एसोसिएशन है उसी हिसाब से वो एसोसिएशन में होता है हमारा, नंबर वाइज आते हैं। नंबर आता है और फिर वो फ्लाइंग के लिए लेके जाते हैं। तो पीछे कुछ यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी देखने में आए लगभग। ये तो एडवेंचर आप कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है वो बड़ी बात नहीं है। कोई कई बार वेदर कंडीशन अचानक ख़राब हो जाती है, लेकिन वेदर कंडीशन के ख़राब होने से एक्सीडेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इक्विपमेंट के ख़राब होने की वजह से ऐसा। यहाँ पर सब चेक है ऑलरेडी, टूरिज्म के अंडर से ही सारे यहाँ पर है। अच्छा। जो भी पैराशूट होता है वो टूरिज्म से चेक हुआ है। चेक। अच्छा। और इसकी लाइफ क्या रहती है एक इसकी? 90 घंटे। एक जो पैराग्लाइडर है वो 90 घंटे ही फ्लाई कर सकता है और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो क्या कॉस्ट करता है एक पैराग्लाइडर? अलग अलग रेट्स होंगे, पर किस रेंज से कहाँ तक? अलग अलग है। यहाँ पर 5-6 कंपनियाँ हैं ग्लाइडर। अच्छा, ग्लाइडर बेचने वाली भी अलग अलग है। कोई छोटा ग्लाइडर है, कोई बड़ा है। हाँ हाँ। तो मतलब छोटा ग्लाइडर कोई किसी को लेना हो जैसे, तो उसमें वहाँ से कहाँ से रेंज शुरू हो जाती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह पड़ जाती है। 2.5 लाख से स्टार्ट है। 2.5 लाख से शुरू हो जाती है। जैसे 2.5-3 लाख से स्टार्ट है आगे। ओके। और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसी के हिसाब से होगी? छोटा होगा तो नहीं, 1 से 2 नहीं कैपेसिटी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसी हिसाब से होगी। तो इतना टाइम हो गया है आपको फ्लाइंग करते हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आपका पैशन बन गया है और आप पहले से ही था ये, जब सीखने आए तो उसी टाइम फैशन था कि ये चीज़ करना है, कुछ अलग है ये चीज़। और इसमें कैरियर कैसा है, चल रहा है? मतलब ऐसा है सफिशिएंट इनकम? बढ़िया है, सही है। सब भाई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या होगा। अगर सिंगल काम करते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। सब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो हर चीज़ बढ़िया हो रहा है। हर कोई चीज़ एक बढ़िया चल रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अभी तो पैसे तो काफ़ी है। अब गवर्नमेंट ही यहाँ पर करते हैं, हम ही लोग करते हैं, जो है थोड़ा सा कर लेते हैं अपना जो होता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है? मिट्टी निकला हुआ अभी और कुछ नहीं है। चलो, मिट्टी तो ये निकलेगा ही जब टेक ऑफ लैंडिंग होएगी बार बार, तो आप इसको नहीं। गवर्नमेंट भी करती है हल्की सपोर्ट करती है। ग्रीन ग्रास तो मिलेगा नहीं लैंडिंग के लिए, जहाँ भी आप लैंडिंग शुरू करेंगे। हाँ हाँ। चलो, तो आप लोग सब सेटिस्फाइड हैं वट एवर इज़ गोइंग आउट? ओके है, एंजॉय हो रहा है और इनकम भी और इंक्रीज़ होना चाहिए। और टूरिस्ट के लिए कोई मैसेज ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सेफ़ है फ्लाइंग? यहाँ पर फ्लाइंग भी सेफ है और यहाँ पर फैसिलिटी भी ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पर आपको जैसे रोपवे है, बड़ा फ्लाइंग करना, रोपवे से जाओ, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वाला काम नहीं है। टेक ऑफ में 1 बाय 1 करके फ्लाइंग होती है। ओके। तो इसके कंपैरिजन में जैसे बिलिंग में भी फ्लाइंग हो रही है आज, तो बिलिंग एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे शुरू हो रखे हैं। तो यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क देखते हैं आप? आपने भी वहाँ जाके फ्लाइंग किया होगा। यहाँ पर भी बिलिंग के बराबर फ्लाइंग होती है, वो रहता है हमारा मड़ी से, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने वो चीज़ें बंद कर दी है। क्यों मड़ी में बंद कर दी है फ्लाइंग? मड़ी से लॉन्ग फ्लाइंग नहीं होता ना जी। अच्छा। ऐसे मड़ी से सोलांग वैली के लिए फ्लाइंग होती है, वो भी एक भीड़ का मुकाबला करती है। ओके। यहाँ पर भी एयर में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं अगर मड़ी से। नहीं, मेरे ध्यान में तो ये था कि एक फ्लायर ने तो यहाँ से टेक ऑफ किया था और वो कहीं दूसरी तरफ निकल गया था, चंबा। हाँ, क्रॉस कंट्री के लिए निकल जाते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक टू यू।
नाम क्या आपका? मेरा नाम सनी। सनी। सनी, कितना टाइम से चला रहे हो इसको? ये सर मेरे को 3 साल हो गए चलाते। 3 साल हो गए। कैसी चलती है ये गाड़ी? गाड़ी पेट्रोल से चलती है। और कैसे चलाने में कैसी है? चलाने में इंजन हैवी रहता है, बाकी 4 व्हील गाड़ी है। हाँ हाँ, पारो वाला गाड़ी है। तो पहाड़ के लिए चलने में अच्छी है। क्या कॉस्ट करती है आपकी ये गाड़ी? और सर इसका सीसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा, ये कितने सीसी का आपका वाला? जैसे 500 सीसी है, 4.5-5 तक पड़ता है। अच्छा, और कितने सीसी से शुरू हो जाती हैं ये गाड़ियाँ? ये 100 सीसी भी है विदाउट 4 व्हील। अच्छा, अगर 4 व्हील लेना हो तो ये 500 सीसी स्टार्ट रहता है। 500 सीसी स्टार्ट होता है। आपके घर कहाँ है सनी? घर यही है सर, मनाली में। मनाली में है। तो आपकी ये गाड़ी 4 व्हील है, 2 व्हील है? 4 व्हील है। 4 व्हील है। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? भाई सर कॉलेज कंप्लीट कर लिया है? कहाँ से, कुल्लू से या कुल्लू से? तो उसके बाद आपने इसको अपना एज रोज़गार बना लिया है। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ कि ये पूरा साल आपके लिए काम देती है गाड़ी, या सर्दियों में ज़्यादा है, गर्मियों में कम है, कैसे है? सर सर्दियों में भी है, थोड़ा सर्दियों में भी लग जाता है। और 4 व्हील गाड़ी है। हाँ हाँ। बाकी ये मई जून है, इसमें ये हो जाता है। बाकी शादी हो गई है? शादी। तो क्या एवरेज क्या रहती है आपकी रोज़ की? कैसा इनकम कैसा रहता है? कभी 2-2.5 हज़ार, कभी 3 हज़ार, इतना पड़ जाता है। इतना होता है। तो आपके एक राइड लेते हैं लोग, टूरिस्ट आता है, एक राइड का कितना चार्ज करते हैं? चार्ज का ये एसोसिएशन बना हुआ 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ एक राइड का। और वो राइड कितना लंबा रहता है? राइड रहेगा 5 किलोमीटर आना जाना, बाकी रुकने का टाइम, जो टाइम स्पेंड करना है। अच्छा, टाइम आने जाने में आप इधर ऊपर की तरफ किधर जाते हैं? शिवा टेम्पल तक जाता है। ऊपर अंजनी महादेव के लिए, अंजनी महादेव तक चली जाती है ये? वहाँ मंदिर तक जाती है? मंदिर से थोड़ा पीछे रहेगा। अच्छा, पार्किंग बना हुआ है इसका। तो कितना टाइम लग जाता है आने जाने में? आने जाने में अगर 20-25 मिनट लगेगा। तो आपके जो रेट्स हैं ये एसोसिएशन डिसाइड करती है, या सरकार का, या टूरिज़्म का कोई इसमें? उनका है। टूरिज़्म डिसाइड करता है। तो हर रूट का इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है सारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने। तो कुछ यहाँ पे कस्टमर आकर आपसे वो डिस्काउंट भी मांगते होंगे कि, तो उसमें कितनी कहाँ तक की संभावना रहती है? तो मिल जाता है डिस्काउंट टूरिस्ट को, या नहीं मिलता है? डिस्काउंट भी दे देते हैं, वो 10 के ऊपर रहता है। अच्छा, तो यहाँ कितने ATV कितने हैं इस वक्त, कुछ आइडिया है? ATV 100-150 है। आप सब लोग जो यहाँ पर ATV चला रहे हैं वो सब लोग, मैं मानता हूँ कि आसपास के ही लोग हैं। तो 100-150 परिवारों में सबके पास एक ATV होगा क्या? किसी के पास 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, किसी ने पार्टनरी में लिया हुआ है, कोई 2 भाई है, वैसा। किसी ने किराए पे लेके भी चलाते हैं लोग? नहीं, किराए पे नहीं। तो ऐसे किसी ने 5, 7, 10 खरीद लिए हों, ऐसा तो नहीं है? जैसे 2 लोग एक और खरीदता है। अच्छा। 3 लोगों ने इकट्ठा होकर लिया हुआ है। अच्छा, किसी ने सिंगल लिया हुआ। अच्छा, तो एसोसिएशन इसको सबको मैनेज करती है। और ये जो पैराग्लाइडिंग वाले हैं इनका भी 1000 ही है? नहीं, इनका शॉर्ट का 1000 है। अगर लॉन्ग का है? लॉन्ग करना उसमें रोबे इंक्लूड रहेगा, पायलट भी रोबे में जाएगा। अच्छा। पैसेंजर भी रोबे में जाएगा। अच्छा। 3200 रहेगा इसका। 3200, 3200 रुपये हो जाता है। रोबे के साथ। अच्छा, रोपवे के साथ। तो रोपवे कितना लेता है? रोपवे का अलग से 650 पर हेड। तो उसके तो मतलब 1300 रुपये तो वही ले रहा है। 1300 रुपये तो वही रोपवे से चला गया, फिर बाकी उसका है। तो बहुत एक्टिविटी है, आप लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और धार्मिक स्थान पर, यानी ओल्ड मनाली में स्थित मनु मंदिर में। मनु मंदिर महर्षि मनु को समर्पित है। यहाँ आकर उन्होंने ध्यान लगाया था। अब हम बात करने वाले हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रे सागर के स्तर से 3989 मीटर पर स्थित है। यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और यह ऐसी जगह है जहां गर्मी के मौसम में भी ठंड रहती है। यह सड़क से काफी ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां से आपको पहाड़ का विशाल दृश्य देखने को मिल सकता है।
और इसी के पास जसोर नाम की झील भी है। ठंड के मौसम में रोहतांग पास बर्फ पड़ने की वजह से बंद रहता है क्योंकि यह सड़क बर्फ के पहाड़ों के बीच से बनाई हुई है और इसके अलावा यह जगह सड़क निर्माण या मरम्मत आदि के कार्यों के लिए हर मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहती है। यदि आप 9 बजे से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते हैं तो आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मनाली से रोहतांग दर्रे तक का सफर। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।